जय माता दी। आप सभी भक्तों को मेरा साधुवाद। आज हम फिर आत्महत्या पर बात करेंगे। मैंने पहले भी आत्महत्या पर बात की है। बहुत दुख होता है जब नवयुवक ऐसा कदम उठाते हैं। हमारे जाने माने फिल्मी जगत के सुप्रसिद्ध एक्टर सुशांत जी ने ऐसा किया। बहुत ही दुखद रहा, बहुत दुख हुआ। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अगर यंग जो आज के नवयुवक ऐसा कदम उठाएंगे तो क्या हमारे देश का भविष्य होगा। हो जाने वाले, हो सके तो लौट कर आना, ये ठाठ ये बाट कहीं भूल ना जाना। रह रह के युवा पाची कोई हर घड़ी बुलाए, जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। ढूंढेगी हर निगाह तेरा ही फसाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, जिंदगी भर उम्र भर ढूंढता रहा शहद सी जिंदगी। सुशांत का जो सुशांत के बारे में जो मैंने जाना वो यही कि वो कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की तलाश में था, किसी एक खुशी की तलाश में था, और वो उसको काफ़ी समय बाद जहाँ मिली उसके बाद वो भी उसके हाथ से चली गई, तो वो कहीं टूट गया। लेकिन अगर यहीं उसको कोई संभाल लेता, सही सुझाव देने वाला होता, सही सलाह देने वाला होता, तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाता। उसका अपना परिवार था पीछे, वो उस परिवार को रोता हुआ छोड़ गया। और वो किस डॉक्टर के पास उसका ऐसा इलाज चल रहा था जो वो 6 महीने से इतना लंबा खींच रहा था, क्योंकि डॉक्टर को जब पता है कि उसकी दिमागी हालत ऐसी, क्योंकि जब मरीज़ जाता है तो वो डॉक्टर को अपने बारे में सारी ही सच्चाई बताता है कि मैं कितना परेशान हूँ, क्या है। तो डॉक्टर को भी उसी हिसाब से जल्दी ही उस इलाज को इलाज मतलब उस मरीज़ को दे देना चाहिए। अगर आपके पास आपको डिप्रेशन हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है, तो आपके जो धर्म गुरु हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके पास ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है जो इस तरीके के डिप्रेशन को, इस तरीके के हालात को एकदम काबू में ला सकते हैं और तुरंत आपको आराम दे सकते हैं। मैं खुद ऐसे जो तनावी रूप से होते हैं, मैं खुद उनका इलाज करती हूँ, और ऐसी नौबत नहीं आती है कि वो आत्महत्या करें या क्या है। बातों से ही उस बातों का हल निकाला जा सकता है। मुस्कुराने की आदत इतनी महंगी पड़ी कि भुला दिया ही मुझे सबने, ये कहकर कि तुम तो अकेले ही खुश हो। लेकिन जब भी किसी को तनाव होता है तो एक तो उसको अकेला ना छोड़ा जाए, परिवार के लोग ना छोड़ें, एक खुद मतलब अगर वो हम भी लोग अगर अपने तनाव में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बिज़ी रहना है, मतलब हमें कोई ना कोई काम ढूंढना है। अपने काम में इतना थक जाना है कि रात को बिना नींद की दवाई लिए हमें नींद आ जाए। और अगर हम अपने ध्यान को इधर उधर बांट देते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपकी एक खुशी अगर ख़त्म हो गई है तो हो सकता है देवी माँ ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, आपके जीवन में कोई और अच्छा आना हो, और उससे आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। कभी भी ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी। हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं बहुत कम होते हैं कि जो हमारे बड़े तक होने तक चलते हैं। हमें फिर बड़े होके नए लोग मिलते हैं, फिर नए हो के वो हमारे साथ कब तक चलते हैं। फिर हम जब बुज़ुर्ग होते हैं तो बुज़ुर्ग में एक नई ज़िंदगी फिर से हमारे, क्योंकि जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारे बच्चों के बच्चों में हमें जीवन मिलने लगता है और नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। क्योंकि जीवन कभी भी कहीं ख़त्म नहीं होता, कोई ना कोई एक नया पड़ाव रहता है, और ये जीवन संघर्ष है। इस पृथ्वी पर कोई भी अपने जीवन में
खुश नहीं है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी है, कोई बीमारी से है, कोई पैसों से है, कोई परिवार से है, कहीं ना कहीं कष्ट ज़रूर है। अभिमन्यु की एक बात मुझे याद आती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत कभी ना हारना। अगर कोई आप पर मरता है, कोशिश कीजिए वो ज़िंदा रहे, कभी भी उससे ऐसे रिश्ता ना तोड़ें कि वो कोई ऐसा कदम उठाए। और युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि उनके पीछे और भी बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, माँ बाप हैं, पत्नी हैं, पति हैं, कभी कोई लेडीज़ भी ऐसा कदम उठाती है, कोई भी नारी इस तरीके का कदम उठाती है। जैसे घरेलू हिंसा में हम देखते हैं कि गुस्से में, क्योंकि आदमी या तो गुस्से में दूसरे को डराने के लिए आत्महत्या करता है, और कई बार वो डराने के उसमें करता है और सच्ची में आत्महत्या का रूप आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, और वो इंसान फिर एंड में मतलब लास्ट में वो यही सोचता है कि आत्महत्या ही सबसे बड़ा मेरे लिए छुटकारा है। जबकि सच्चाई थोड़ी ना है, क्या पता आपको मरने के बाद भी मुक्ति ना मिलती हो, मरने के बाद भी आप बरसों भटकते हो। क्योंकि हम क्यों कहते हैं कि मरने के बाद इनकी आत्मा को शांति देना, तो जब आप जीते जी शांति नहीं पा रहे तो मरने के बाद आपको शांति मिलेगी? ये एक मेरा सवाल है। और आप किसी भी धर्माचार्य या कोई भी ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो आपको तनाव से मुक्त कर सकते हैं, आपकी बातों से ही आपकी बातों का हल निकाल सकते हैं। कभी भी ऐसा रास्ता आप ना चुनें, क्योंकि आपके पीछे बहुत जीवन पड़ा हुआ है और आत्महत्या कोई हल नहीं है। ज़िंदगी का रक्स समय से चुराकर कुछ वक्त ज़िंदगी जीते हैं, चल ज़िंदगी का रस पीते हैं। वो सपनों की चादर जो फट गई है नशे में ही सही, चलो आज उसे सीते हैं, चल ज़िंदगी का रस पीते हैं। उसको बता दो अब और इंतज़ार नहीं हो सकता, उसके इंतज़ार में ना जाने कितने दिन महीने और बीत गए हैं, चल ज़िंदगी का रस पीते हैं। आज गुमनाम की रातें या गुमनाम की राहें, पर शायद एक दिन हमारा भी नाम होगा। एक इस उम्मीद में रोज़ ज़िंदगी को हम जीते हैं, चल आज ज़िंदगी का रस पीते हैं। ये ज़िंदगी है, इसका रस कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी फीका, लेकिन इससे हारना जीवन नहीं है। हमें इस जीवन को जीना है। अगर हमारे लिए ये अच्छा नहीं है तो दूसरा कुछ अच्छा ज़रूर होगा, और हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को आप संभाल के रखें, बहुत अनमोल है ये जीवन। किसी का कोई और भी शायद आपकी तरह हारा हुआ है, आप उसके लिए जीवन जी सकते हैं, उसको सहारा दे सकते हैं, उसका सहारा बन सकते हैं। आप देखिए तो सही, जीवन में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और आप किसी का सहारा बने, अपने जीवन को ख़त्म ना करें। आत्महत्या कोई हल नहीं है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जय माता दी, जय हो।